वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों टारगेट ऑन परिवार में मैं आरपी सर आपका स्वागत करता हूं। तो कल दोस्तों हमने इस टॉपिक पे सिलेबस इत्यादि को डिस्कस कर लिया था एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स गाइस, जैसे कई लोगों की डिमांड्स भी थी कि सर अब आप थ्योरी लीजिए और आज से दोस्तों एकदम रिलैक्स होकर पढ़िएगा। कल थोड़ा सा सिलेबस था इसलिए हो सकता है सेशन थोड़ा सा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, फिलहाल कुछ क्वेश्चन भी मैंने लिए थे, पर अब दोस्तों यहां से मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा और मैं चाहता हूं रिलैक्स होके धीरे धीरे लिखे भी और बीच बीच में फीडबैक भी देते रहिए। आज मैं हल्का सा, और जब तक आप लाइव होते हैं तब तक मैं हल्का सा सूचना दे दूं दोस्तों, ये है बिहार एसटीटी के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग की निःशुल्क क्लास जो मैं आपको दे रहा हूं 5 बजे। और दोस्तों मैं एक बार पूछ लूंगा, ये है, मैं चाहूंगा इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं एक बार सारे लोग इसे स्कैन कर लेगा। ये है इसका क्या, ये इसका टेलीग्राम ग्रुप है बिहार एसटीटी का, जिसमें आपको पीडीएफ इत्यादि मिलती है। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया था मैं चाहूंगा एक आध लोग यस कर दें कि जी सर आज मैंने थोड़ी देर पहले पीडीएफ डलवा दिया है। जो लोग पा गए हो थोड़ा हल्का सा यस कर दें कि जी आरपी सर मिल गया है। दोस्तों एक बार फिर से देख लें, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने दोस्तों जैसे आपका गूगल स्कैनर होता है आप उसको स्कैन कर लोगे और स्कैन करने से ही पता चल जाती है क्या, करने से ही पता चल जाएगा आपको कि आप इससे जुड़ गए हो। एक बार जुड़ ले दोस्तों, मैं सभी लोगों को चाहूंगा। और जो लोग कल की नोट्स पा गए हैं एक बार यस कर दें, आरपी सर हमें मिल गया है। और देख सकते हैं क्या दोस्तों 8 बजे ये हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट विद आलोक पे, और 8 बजे दोस्तों तो क्लास होती है सीटीटी की क्लास है जो शाम को 8 बजे आपको मिलेगी। और ये मिलेगी दोस्तों, और ध्यान रखेंगे कल संडे को दोस्तों, कल संडे को महा मैराथन आएगी सीटीटी की दोस्तों, किसकी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। और जल्दी से एक बार देख ले दोस्तों, क्या ये है हमारा सीटीटी दोस्तों, जो सीटेट में पढ़ा रहा हूं ग्रुप ए है दोस्तों, टारगेट ऑन सीटेट बेस्ट 2024। ये दोस्तों इसका टेलीग्राम चैनल है और आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां से आपको दोस्तों पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां का वो मिलेगा। और ये है दोस्तों, ये है वो चैनल, मैं चाहूंगा सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, जिसपे सीटीटी की क्लासेस चलती है मेरी, रवि पी तिवारी ऑफिशियल, स्कैन करके दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए अब चलते हैं धीरे धीरे अपने टॉपिक पे, धीरे धीरे चलते गाइस। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग कहता हूं। और यहां से दोस्तों मैं चलूंगा थोड़ा सा क्लास लेंगे दोस्तों, और हमारा टॉपिक है गाइस पहला चैप्टर, क्योंकि दोस्तों थियरी क्लास है। दिस इज गोइंग टू बी, कल आपने कहा कि सर थोड़ा सा, तो दिस इज गोइंग टू बी कोर्स, ये दोस्तों हमारी है क्या थियरी क्लास। और जैसा कल आपको सिलेबस मैंने बता दिया था, आज दोस्तों हम अपना पहला टॉपिक लेंगे क्या, और मेरा दोस्तों पसंदीदा फॉन्ट ले लूं, और हमारा आज पहला टॉपिक होगा शिक्षण अधिगम। हाँ एक बार यस करें, जी सर क्लियर है, शिक्षण अधिगम, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टीचिंग लर्निंग। हाँ लेट्स कॉल इट टीचिंग लर्निंग। हाँ और अब दोस्तों मैं हल्का सा पूछूंगा, हल्का सा मैं आपसे पूछूंगा क्या, कि हल्का से पूछता हूं दोस्तों, क्या हल्का सा पूछता हूं। पहला प्रश्न है गाइस, क्या शिक्षण क्या है, गेस करिए। इतने समय से आप भी पढ़ रहे हो, शिक्षण क्या है। अब ये आपको बताना है दोस्तों, मीनिंग ऑफ टीचिंग। जैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछूं मीनिंग ऑफ टीचिंग तो दोस्तों बताता भी चलूंगा, क्वेश्चन भी लूंगा। गेस करिए शिक्षण क्या है, गेस करिए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हल्का सा दोस्तों, मैं चाहूंगा सभी लोग कवर करें। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, बीएड वाले हैं, सभी लोग पढ़े हुए हैं, तो मैं पूछूंगा बीएड वालों से आपके अनुसार शिक्षण क्या है, व्हाट इज टीचिंग। तो डिफाइन करिए हल्का सा, आपकी निगाह में पारंपरिक परिभाषाएं नहीं गाइज, रटी रटी परिभाषाएं नहीं, कुछ तो एक अगर आपको हल्का सा बोलूं कि बिल्कुल आई कि क्यों शिक्षण क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गेस करिए। ओके यस, इसका देख, हाँ सर क्लियर है। ओके ओके डन करें। एक बार कोशिश करिए, आपके अनुसार क्या है, मतलब आपके अनुसार क्या है बेसिकली शिक्षण की क्या परिभाषा। अब मैं दोस्तों एक बार थोड़ा सा जनरली आप कहोगे कि आरपी सर किताब पढ़ा रहे हैं शिक्षण है, थोड़ा सा हल्का सा देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप जनरली बोलो क्या कि आरपी सर किताब पढ़ा रहे हैं शिक्षण है, नहीं गाइज, ये तो बहुत संकुचित रूप है। मैं टारगेट विद आलोक पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, यह शिक्षण का एक बहुत संकुचित रूप है। शिक्षण एक बहुत ही विस्तृत एरिया है, जरा सोचिए, तो सोचिए गाइस शिक्षण क्या है, जरा सोचिए, कन्फर्म हल्का से सोचिए से क्या है। तो अगर पापा डांट रहे हैं तो ये भी शिक्षण है। अगर बड़ा भाई बोल रहा है पैसे कम खर्च करो, तुम कुछ ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, वो भी शिक्षण है। अगर हम अपने खर्चे को कर रहे हैं तो भी शिक्षण है। ऐसा कुछ भी जो हमें जीवन में, सोचिए इतनी व्यापक परिभाषा है क्या,
वो हमारा टीचर हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, अगर गर्लफ्रेंड भाग गई तो भी सिखा के गई। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसा कुछ भी जो हमें जीवन में एडजस्ट करना सिखाए वो सब कुछ शिक्षण है दोस्तों। आइए हल्का सा समझाता हूं। बिल्कुल दोस्तों, व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन भी शिक्षण है। मैं देख सकता हूं जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया, बिल्कुल आपने सही कहा दोस्तों। आइए क्या आइए क्या एक व्यक्ति द्वारा, देखिए खुद आप खुद कहोगे हाँ सर ये परफेक्ट है क्या, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन में समायोजन करना सिखाने के लिए किया गया प्रयास शिक्षण है। अब आपको मैं इनडायरेक्ट दोस्तों एक बहुत ही इनकॉलोक्वियल परिभाषा दूंगा क्या, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी को शुगर लेवल घटाने के लिए, यस कर दे, बहुत थोड़ा अजीब सा परिभाषा के लिए दी गई सलाह, यस करेक्ट। हाँ सर एकदम इनडायरेक्ट परिभाषा का है। देखिए इसको टीचिंग से मैंने लिया है, किताब पढ़ने से मैंने इसको नहीं लिया है। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, नॉर्मल एकदम रिलैक्स केस में क्या, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन में एडजस्ट करने के लिए जो सिखाया जाता है दैट इज कॉल्ड टीचिंग। जैसे मतलब ये मत सोचिए कि गुरुजी किताब पढ़ा रहे हैं तभी शिक्षण है, मैं लिखवा रहा हूं तभी शिक्षण है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा भैया फला फला मत खाओ, भैया ज्यादा चीनी उनी मत खाओ वरना शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो इसे भी क्या माना जाएगा, शिक्षण। दोस्तों एक लाइन में बोलूं, अगर एक लाइन में बोलूं क्या, जीवन में समायोजन ही शिक्षण है। एक वर्ड में क्या, ऐसा कोई भी सलाह जो आदमी को एडजस्टमेंट में मदद करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। अस्कर जी सर है क्या? हाँ बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल महाकाल की दीवानी, बिल्कुल भाई मैं आपको थियरी दूंगा, ये आपका प्रॉमिस है, मैंने बोला हुआ है थियरी क्लास चलती रहेगी और आज की क्लास में आप मजा पा जाएंगे। अभी तो एकदम शुरुआती क्लास है। यस करें जी सर, क्लियर है, आइए ओके यस कर दिया जाए, जी सर क्लियर है, ओके डन। और अब चलेंगे आगे, गोइंग टू टेक नेक्स्ट पॉइंट, और अब आएंगे ओके नेक्स्ट प्रमुख बिंदु। अब ऐसे आप हेडिंग डालते चलिए क्या, तो पहला टॉपिक ले रहा हूं शिक्षण के चरण, स्टेप्स ऑफ टीचिंग। इसको मैं चाहूंगा स्टेप्स ऑफ टीचिंग। मैं चाहूंगा कि सभी लोग दोस्तों इसको एक बार हेडिंग डाल, और मैं पूछूंगा भी, थोड़ा थोड़ा मैं पूछता भी चलूंगा, आराम आराम से पढ़िए। अब यहां से फैक्ट पे आ गया मैं, यहां से आज आपको मैं की बुक से याद दिलाऊंगा। आज आप बोलोगे हाँ सर बीएड हम लोग का थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, थोड़ा पुरानी यादें गुरुजी ताजा करवा दिए क्या। हाँ ये सुनते शिक्षण के क्या चरण, स्टेप्स ऑफ टीचिंग क्या। स्मिथ ने, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लो आराम से, एक ही कलर पे क्या। स्मिथ ने शिक्षण के एकदम जीरो से हीरो वाली क्लास, शून्य से रहा हूं, जीरो से, वो आपको आज खुद ही समझ में आ जाएगा क्या। स्मिथ ने शिक्षण के 3 चरण माने हैं, 3 चरण माने हैं, और कौन कौन से हैं थोड़ा देखिएगा, कौन कौन से हैं। पहला, थोड़ा कलर फिर से चेंज कर दे रहा हूं, आइए पहला निदान, उपचार, मूल्यांकन। यस कर दे, जी सर समझ गए हैं। निदान उपचार, क्वेश्चन बहुत आता है, मैं थोड़ा इसकी इंग्लिश वर्जन भी लिख रहा हूं। डायग्नोसिस, रेमेडी एंड इवेल्युएशन। यस कर दे, जी सर समझ गए हैं सभी लोग, यस कर दे, यस सर क्लियर है। नॉर्मली सोचिए, खुद दिमाग लगाइए क्या,
पहुंचते ही कह रहा है, पहुंचते ही मत पढ़ाने लगी। खुद सोचिए, शिक्षण के चाहे जितना दिमाग लगाइए, 3 के अलावा चौथा चरण आएगा भी नहीं। कैसे? कह रहा है पहुंचते ही पढ़ाने लगिए, पहले अपने स्टूडेंट की जरूरत को, कमजोरियों को समझिए। यह क्या है? निदान। एक बार हमें उनकी लिस्ट मिल जाए, भैया राम काहे हासिल नहीं जोड़ पा रहा है, सीता गुणा क्यों नहीं कर पा रही है, पहले चैप्टर पढ़ाने के बाद समस्या थोड़ी नहीं जानेंगे, ताकि चैप्टर पढ़ाते तो उस पर फोकस कर सके। तो क्या कह रहा है कि भैया पहले नो द प्रॉब्लम, पहले समस्याएं जानिए भैया, फिर उनको कैसे दूर करना है, उपचार। और जो हमने दवा दी थी, यस करिए जी सर, समझ गए, लास्ट में हमने जो दवा दी थी वो दवा कितना काम की, यह क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। ये शिक्षण के 3 चरण हैं जो किसने दिए हैं दोस्तों? स्मिथ ने। यस कर दे जी सर, एकदम क्लियर है। यस ओके आई, सभी लोग बोल दे जी सर क्लियर है, देन ओके आई। यस, स्मिथ ने शिक्षण के 3 चरण माने हैं, निदान, उपचार, रेमेडी और मूल्यांकन। तो मैं चाहूंगा सभी लोग दोस्तों एकदम क्लियर कर दें। यस सर क्लियर हो गया, ओके आई, सभी लोग यस कर दें। हाँ सर आगे चल सकते हैं सभी दोस्तों। आज बीएड का दोस्तों, आपको बीएड का जो टिपिकल क्लासिकल शिक्षण है एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। डन कर दिया जाए, कहां से क्लियर है, फिर आगे चला जाए। ओके आई, यस ओके आई, और आप चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर आई कह रहा है आई। दूसरा क्या है? शिक्षण की दोस्तों क्या चला है, देखते आइएगा। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, आपने सुना होगा द्वि, ये दोस्तों हम शून्य पे चल रहे हैं, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, इसे आपने सुना होगा। द्विध्रुवीय इसी को बोलते हैं बाइपोलर प्रोसेस। इसको इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा, तमाम लोग बीटीसी बीएड वाले पढ़े हुए। क्या शिक्षण एक क्या है? बाइपोलर प्रोसेस, द्विध्रुवीय प्रक्रिया। ये देखते क्या है, शिक्षण को देखते हैं क्या। तो तमाम दोस्तों बीएड वालों ने सबने पढ़ा होगा, एकदम बेसिक बोला ना कि ये आपका क्लासिक शिक्षण है, क्लासिकल। तो शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं बात किसने कहा था पहली बार? क्या आपको पता है शिक्षण को पहली बार द्विध्रुवीय प्रक्रिया, बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा था? एक बार गेस करिए। शिक्षण को बिल्कुल यस ओके। क्या हम नेटवर्क सिचुएशन से गुजर रहे हैं? कई लोग लिख रहे हैं यस गाई, बिल्कुल यस ओके। इसके जी क्लियर है ओके। क्या हम लोग नेटवर्क फ्लक्चुएशन से गुजरते हैं? आई क्या ओके बिल्कुल। आगे चलेंगे, शिक्षण को देखते चलेंगे। शिक्षण को पहली बार, इसको ध्यान रखिएगा, शिक्षण को पहली बार से द्विमुखी भी कहते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा था। जॉन एडम्स, मैं इसकी इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, शायद हिंदी में बल्कि उतना समझ में नहीं आ रहा है। जॉन एडम्स ने कहा था, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, और इसको दोस्तों दो ध्रुव कौन कौन से हैं? 2 ध्रुव या 2 पोल्स कौन कौन से हैं? ये 2 हैं कौन? पहला कौन है? शिक्षक, और दूसरा कौन है गाइस? क्या? शिक्षार्थी। यस करें जी क्लियर, तो एकदम साफ क्लियर बोलते, कैसे क्लियर है? थोड़ा सा बीच में नेटवर्क, हाँ देखो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क हुआ है दोस्तों, तो मुझे अब समझ में आ गया। तमाम लोग दोस्तों जॉन डे भी लिख रहे थे, सगुन पांडे, सविता सिंह, ये दोस्तों शिवांगी यादव, और दोस्तों नीतू यादव, दोस्तों कई लोगों ने, नीतू आपने सही उत्तर दिया है, भावना सिंह, जॉन डे भी, कई लोगों दोस्तों। देखिए यही बोला ना गाइस कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए नॉर्मल, ये आप सब ने पढ़ा हुआ है, बोलते हाँ सर हम सभी ने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम हम सब ने पढ़ा हुआ है, फिर भी दिमाग से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जॉन डी आगे आएगा, यस कर दे जी सर क्लियर है ओके। आइए, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, इसे पहली बार किसने कहा था? जॉन एडम्स ने। और इसके 2 पोल्स, बाइपोल्स, इसके 2 पोल्स कौन है? पहला दोस्तों सी बात है यार, जरा देखिए इसको नॉर्मली भी हम समझ सकते हैं कैसे।
सकते हैं। खुद सोचो यार भाई, मैं क्या चिल्लाऊंगा जब आप पढ़ोगे नहीं भाई। एक भाई अगर मैं पढ़ाना ही चाहता हूं तो पढ़ने के लिए बंदा भी तो होना चाहिए। अर्थात एक शिक्षक हो जो शिक्षण करे, एक शिक्षार्थी है जो अधिगम करे। जब ये दो लोग मिलेंगे तभी तो शिक्षण पॉसिबल हो पाएगा। यह पहली बार दुनिया को बताया किसने? महान जॉन एडम्स। किसने बताया? जॉन एडम्स ने। तो हमारा पहला पॉइंट जी सर क्लियर हो गया। तो हमारा पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि शिक्षण को पहली द्विमुखी प्रक्रिया में किसने? जॉन एडम्स। यस कर दे जी, क्लियर है। ओके आइए। और इधर चाहूंगा मैं दोस्तों कि एक और आपने कहा वो भी ले लेता हूं। क्या? तीसरा पॉइंट है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी या इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शून्य से बोला ना कि आज की ये क्लास शून्य से चलने वाली क्लास है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या इसे बोलेंगे ट्राइपोलर। जैसे बाई को ट्राई को तीन, ट्राइपोलर प्रोसेस। यस करें जी सर, क्लियर है। ट्राइपोलर प्रोसेस। तो आइए आपको हल्का सा बता दूं, जो लोगों ने बता भी दिया था ये चीजें पहले दोस्तों। सही, बिल्कुल आइए। तो यस बिल्कुल सही गाइज, ये है आपका उत्तर जो आप लोगों ने उत्तर दिया था। क्या? शिक्षण को पहली बार त्रिमुखी प्रक्रिया बिल्कुल सही गाइज, ये है सही उत्तर। ये इसका सही उत्तर है गाइज। क्या? ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यस बिल्कुल सही। मैं देख सकता हूं महाकाल की दीवानी नीतू यादव, पूजा, यस सुनीता तिवारी, कई लोगों ने तो उसको लिख भी दिया। थोड़ा नेटवर्क क्वेश्चन में हमेशा रिस्क लीजिए। देखिए गाइज, सबसे बड़े जानने दुनिया का सबसे गंदा काम है। ओके ओके So back guys, there is a problem with network, but I think it's all right now. एक बार यस कर दे कहां से? It's very clear now. Okay. सभी लोग दोस्तों क्लियर कर देंगे। यस सर, इट्स वेरी क्लियर नाउ। लेट्स मेक असर्शन गाइस, लेट्स मेक इट पॉजिटिव। कीप राइटिंग यस करें। हाँ सर क्लियर। नो, मैंने साउंड थोड़ा बंद कर दिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने साउंड बंद कर दिया था। नेटवर्क को अब हमने सही कर दिया है। एक बार यस कर दे जी सर, अब सब कुछ सही है तो मैं फिर शुरू करूं। आराम से पढ़िए। जब थियरी पढ़ाना है यस कर दे जी सर, क्लियर है। तमाम लोगों ने बोल दिया कि सर ओके नाउ, यस ओके, ऑल ओके, यस ओके, इट्स बिल्कुल दिस इज गोइंग टू यस ओके। श्वेता साक्य यस सर, इट्स ऑल राइट, ओके लेट्स गो। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं क्या? शिक्षण को पहली बार ट्राइपोलर त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इट वाज जस्ट जॉन डेवी। दोस्तों इसी थोड़ा सा नेटवर्क था पर अब इट्स ऑल राइट नाउ। आई जॉन डेवी ने कहा था। और इसके तीन ध्रुव कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। तीन ध्रुव, और तीन ध्रुव कौन कौन है? तो सिंपल सी बात है। वास्तव में जॉन डेवी ने इसका सुधारा। और एक हो गया कौन? टीचर। टीचर बोले तो शिक्षक। एक हो गया स्टूडेंट, प्यूपिल भी कह सकते हैं इसे हम लोग इंग्लिश में, कहीं किसी किताब में प्यूपिल भी लिखा रहता है। और तीसरा दोस्तों क्या है? यस कर दे जी सर, क्लियर है। ओके, स्टूडेंट, टीचर, और तीसरा दोस्तों क्या है? करिकुलम है। यस कर दे, माफ करेंगे सिलेबस। सभी लोग यस कर दे जी सर, क्लियर है। आई डन कर दे, यस सर क्लियर, बिल्कुल गाइस वेरी क्लियर। और अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मैंने बोला ना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं मैंने कोई कसम नहीं खाई। मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन पूछूं जो मैंने पढ़ाया है। तो मैं अब आपसे एक फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ क्वेश्चन। तो लेट्स गो, गोइंग टू टेक। यहां तक क्लियर है क्योंकि पीडीएफ दे रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि नीट एंड क्लीन राइटिंग होती रहे। यस ओके। अब दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की अवस्थाओं के जनक कौन हैं? मिस्टर टॉलमैन, स्किनर, स्मिथ या जॉन डेवी? गाइस अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने आपको थोड़ा रिस्क पे ले लिया है, रिस्क मोड पे। कह रहा शिक्षण की अवस्थाओं के जनक कौन हैं? मिस्टर टॉलमैन, मिस्टर स्किनर, मिस्टर स्मिथ या मिस्टर जॉन डेवी?
अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी मैं वो इस। लेकिन दोस्तों देखिए गाइस, देयर आर टू वर्ड्स इसके। तो आपने दोस्तों नाम सुना होगा, तमाम लोगों को पहले पढ़ाया है। आपने नाम सुना होगा मिस्टर टॉलमैन, तमाम लोगों को पढ़ाया भी है, कई लोग जानते भी हैं। टॉलमैन का एक बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में, एंड ही इज नोन फॉर हिज साइन लर्निंग। आपने सुना होगा, आपने चिन्ह अधिगम का नाम सुना होगा। टॉलमैन ने जो चूहे पर प्रयोग किया था, भूल गया, और ये है टॉलमैन का कौन सा अधिगम? चिन्ह अधिगम। कौन सा अधिगम? चिन्ह अधिगम। और उन्होंने, टॉलमैन ने दिया है शिक्षण की 3 अवस्थाएं, न कि चरण। यहां व्याख्या लिख रहा हूं सिर्फ, न कि चरण। यस करें जी सर, हम समझ गए हैं। वो आगे आपको मैं लिख के लिखवा रहा हूं इस क्या। तमाम लोग, मुझे यकीन है सभी लोग समझ गए हैं। फिर सुनेंगे शिक्षण की, देखिए यहां इंग्लिश देखिए, स्टेजेस नहीं, स्टेप्स नहीं, फेसेस ऑफ टीचिंग। देखिएगा ये फेसेस ऑफ टीचिंग, और ये दिया है किसने? टॉलमैन ने। वो तीनों आपको मैं अभी समझाऊंगा, और इन्होंने दिए हैं 3 चरण, और आपको मैं समझाऊंगा अभी आगे। मैं उसको लेक्चर में लेने वाला हूं। डन कर दे जी सर, क्लियर है? लेक्चर में लेने वाला हूं। डन ना? ओके, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आई मैं आराम से। ओके, सभी लोग दोस्तों क्लियर है? बिल्कुल यस सर। ओके, ए इज द राइट आंसर। और अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लो, फिर पढ़ाना शुरू करूं। यस ओके, आइए। अब ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है, बस इसको जस्ट ले ले। ओके, तो शिक्षण को पहली बार द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? शिक्षण को पहली बार द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? देखिए, शिक्षण को पहली बार द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? ऑप्शन ए रॉस ने, रॉयबर्न ने, जॉन एडम्स ने, जॉन डेबी ने। और ये क्वेश्चन हम लोग दोस्तों समझ चुके हैं। यस कर दे जी सर, क्लियर है? और फिर हम लोग आगे चलेंगे। डन। ओके, यहां से बिल्कुल क्लियर है? क्लियर नाउ? ओके, सभी ने बोल दिया हाँ सर क्लियर है। एंड दिस इज गोइंग टू बी यस। ओके, यस ओके। और सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है क्या? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी जॉन एडम्स। यस करेंगे? हाँ सर, अभी आपने बता दिया था। यस। और अब चलेंगे, अब हम यहां से दोस्तों अगला पॉइंट लेंगे, और अब मैं लिखूंगा शिक्षण की अवस्थाएं। बोल देंगे जी सर समझ गए हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको पढ़ानी है, तो मैं चाहता हूं धीरे धीरे पढ़िए। जब गति बहुत ज्यादा कर देंगे तब पढ़ नहीं पाएंगे, तो रिलैक्स होकर पढ़िए। शिक्षण की अवस्थाएं हैं, और इसे कहेंगे हम फेसेस ऑफ टीचिंग। फेसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्या अवस्थाएं? तो आपको हल्का सा बता देता हूं, समझा देता हूं, और फिर आगे चलते हैं। क्रिस्टल क्लियर हो क्या? शिक्षण की, चल टॉलमैन ने शिक्षण की से पूरी दुनिया मानती है, हाँ, निम्नलिखित 3 अवस्थाएं मानी है, हाँ? तो आपको ये थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं, पीछे मैंने इस पे क्वेश्चन लिया था, तो मैं चाहूंगा हल्का सा लिख दूं। हाँ, तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला क्या है? देखिए इसे आपको समझाऊंगा, समझाने में बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ओके, और ये पहला है क्या? शिक्षण पूर्व अवस्था। हाँ? पहली अवस्था को क्या बोलते हैं? शिक्षण पूर्व अवस्था। लेट्स कॉल इट प्री टीचिंग फेस। प्री टीचिंग फेस। दूसरा अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था का नाम है अंतःक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अंतःक्रियात्मक अवस्था। लेट्स कॉल इट इंटरेक्टिव फेस। क्या बोलेंगे? इंटरेक्टिव फेस। और फिर आएगा उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है बाद में। हाँ, उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था, या लेट्स कॉल इट पोस्ट इंटरेक्टिव फेस। पोस्ट इंटरेक्टिव
सरफेस। दोस्तों इतना सॉलिड दिया है, अब आप समझो, मैंने आपको बोला इतना बढ़िया से सॉलिड दिया है दोस्तों। क्या यस, क्या ये अपने दोस्तों इतना बढ़िया सॉलिड दिया है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, आपको एकदम फर्स्ट में पहली पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। क्या पहला क्या है, वही बात क्या कि भैया पहुंचते ही पढ़ाने से पहले शिक्षण विधि तैयार कर लो। कौन सा टीएलएम क्लास में यूज करना है, अभी क्या पढ़ाने के बाद डिसाइड करेंगे भैया क्लास में, अरे यार बड़ा गलती किए जी, भूगोल पढ़ाना था जी, ग्लोब ही नहीं लेके आए जी। तो कह रहा भैया पढ़ाने से पहले लेसन प्लान लो। यस करो जी, समझ गए हैं, पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बना लो, पढ़ाने से टीएलएम क्या यूज करना है, कौन कौन से उदाहरण देने हैं, माइंड में फीड कर लो। यह कहलाता है शिक्षण। इस पढ़ाने से पहले करो, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब यहां जो मैं अपने तमाम मेरे स्टूडेंट्स को पहले समझाया भी है, जब यहां शिक्षण पूर्व अवस्था लिखा है तो गेस करो यहां शिक्षण अवस्था भी तो लिख सकता था, पर नहीं, उसने लिखा है अंतः क्रियात्मक अवस्था। सिर्फ गुरु जी बक न करें, इन्हें गुरु जी अकेले बकबक कर रहे हैं, शिष्य और गुरु दोनों आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हुए पढ़े। और अगर जरा सोचो, अगर शिक्षण अवस्था होती तो क्या होता, सिर्फ गुरु हावी होता, दोनों आपस में बातें करते हुए पढ़े। यह क्या है दोस्तों, अंतः क्रियात्मक अवस्था। टॉपिक पे बहस हो, गुरु जी से पूछा जाए, उनके चेले से पूछा जाए, यह क्या है, अंतः क्रियात्मक अवस्था है। और जरा सोचिए, एक बार जब क्लास खत्म हो जाए, जरा सोचिए, एक बार जब क्लास खत्म हो जाए, गुरु जी का फीडबैक क्या रहा, उनके शिष्यों का फीडबैक क्या रहा, पाठ योजना कितना प्रभावी रही, कितना स्टूडेंट ने उससे सीखा, जो मूल्यांकन है, जो आकलन है, वो आएगा शिक्षण अधिगम के बाद, और इसे कहेंगे उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। यस करें। और अगर देखिए तो वही है। क्या यहां पे अगर देखिए, थोड़ा हल्का सा चेंज कर दूं, शॉर्ट करूं, निदान अंतःक्रिया, या अगर मैं कहूं तो ऐसे बोल दे, एक्शन शॉर्ट। देखिए तो जैसा ही है। यस करें जी, समझ गए हैं। ओके, अगर देखिए तो वैसे ही दिखता है जैसे पहले दिखता था। पहले अगर देखिए जैसे पहले दिख रहा था, एग्जैक्ट वैसे ही दिख रहा है। आई डन कर दे, कहां से समझ गए हैं, डन। ओके, सेम है, बस आपको अक्रॉस इंडिया एक बहुत आता है, पूरी दुनिया का। टॉलमैन का एक बहुत बड़ा योगदान है, चिन्ह अधिगम के अलावा टॉलमैन का शायद साइकोलॉजी को सबसे बड़ा योगदान है। उनके टीचिंग के 3 फेजेस जो दुनिया नियर अबाउट मानती है। ओके, और अब चलेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेंगे, आराम आराम से पढ़िए। थोड़ा थियरी पढ़ाता हूं, बीच बीच में थोड़ा सा बोरियत हो दोस्तों, थियरी ले रहा हूं, इसमें शून्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ये शून्य से शिखर वाली क्लास है। देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर फेंकूं, थोड़ा फेंकने वाला काम मेरा नहीं है। आराम आराम से पढ़िए, काम बन जाएगा। आई ओके, और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। डन। आई ओके, और अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट। स्मिथ ने, देखिए इस क्वेश्चन लूंगा, फिर उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या कह रहा है, स्मिथ ने शिक्षण का कार्यवाहक चर किसे माना है। दिमाग लगाइएगा, अगर ये चाहे तो आप अपने नॉर्मल सेंस से भी समझ सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भारत के कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, केबीएस में भी आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आराम आराम से देखें। थोड़ा मैं काला कलर ले देता हूं। ओके, क्या कह रहा है कि स्मिथ ने शिक्षण का कार्यवाहक चर किसे माना है। कार्यवाहक जो काम धाम करे, तो नॉर्मली समझ सकते हैं, पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, शिक्षक को, गुरुजी को, शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को, या इनमें से कोई नहीं। गाइज ये हमको देखना है, और इसी पे मैं व्याख्या ले लूंगा। ठीक है, आई ओके, आराम आराम से। और दोस्तों बिल्कुल अगर देखिए नॉर्मली भी देखिए कई लोगों ने देखा, जैसे मयंक एम ब्लॉक्स, काफी लोगों ने उत्तर दिया है। आशुतोष पांडे, धीरज यादव, किरण यादव, रेखा यादव, लोगों का मैं देख सकता हूं, आशुतोष, धीरज कुमार। बिल्कुल दोस्तों, सी टेट की क्लास की टाइम 8 बजे है दोस्तों, फिर सुनेंगे। सी टेट की क्लास की टाइम है 8 PM। क्या है, 8 PM है, वो भी मैं क्लास के लास्ट बता दूंगा। 8 PM जो मेरा पुराना टाइम था, वही टाइम यहाँ पे भी है। चलेंगे, आइए शुरू करते। डन कर दे जी सर, क्लियर है। आइए, तो ये दोस्तों सही उत्तर है। अगर नॉर्मली समझो,
पाठ्यक्रम क्या है? निर्जीव है। यस करें जी, समझ गए। तो ये भला कार्यवाहक कैसे हो सकता है भाई? पाठ्यक्रम कोई व्यक्ति तो है नहीं। नॉर्मली कॉमन सेंस में समझाता हूं, उत्तर बताने से कुछ नहीं होता, व्याख्या सुनेंगे। भाई पाठ्यक्रम निर्जीव है जब पाठ्य इधर हो जाता है। क्या आप ऑप्शन देख सकूं? जब पाठ्यक्रम निर्जीव है तो पाठ्यक्रम कार्यवाहक चर नहीं हो सकता, ये गलत है। अब भैया कक्षा की कमांड किसके हाथ में है जी? खुद से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए, हु इज टेकिंग द केयर ऑफ क्लास? क्लास की कमांड किसके हाथ में है? क्लास की गतिविधियां, शिक्षण सामग्री का चयन, तो चाहे जैसे देखें, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस करेक्ट जी सर, क्लियर है। ओके, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके, शिक्षक, टीचर। आराम आराम से, थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है तो आराम आराम से पढ़िएगा। खुद से अगर अपने से भी पूछिए तो भी आपका उत्तर आएगा। कौन? क्योंकि भाई क्लास, समझिए क्लास किसकी है भाई? क्लास की गतिविधियां, क्लास के सिस्टम, टीएलएम का चयन, गतिविधियों का चयन, पाठ योजना, ये सब किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में है। तो सिंपल सी बात है कि कार्यवाहक चर कौन होगा? तो कार्यवाहक चर कौन होगा? शिक्षक होगा। यस करें जी, बिल्कुल। ओके, और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। अब इसी पे व्याख्या ले रहा हूं, इसी पे मैं व्याख्या ले रहा हूं। तो आइए यहीं पे व्याख्या हो जाए, और व्याख्या जब पसंद आएगी तुरंत इसी टॉपिक को ही ले लेता हूं। तो अगला हमारा टॉपिक है शिक्षण के चर। शिक्षण के चरण नहीं गाइस, चर। शिक्षण के क्या? चर, नॉट चरण। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग दोस्तों। क्या? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो रिलैक्स होके एक बार प्ले, जब बता दूंगा तो रिलैक्स होके समझ जाएंगे। जी सर, समझ गए क्या? शिक्षण के तीन चर, यहां तीन की संख्या है। यहां शिक्षण के तीन चर माने गए हैं। माने, बाद हम लोग क्लासिकल शिक्षण पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिक्स वाला। जैसे मैंने बोला आज हम फिक्स वाला क्लासिक शिक्षण पढ़ रहे हैं। क्या? शिक्षण के तीन चर माने गए हैं। कौन कौन से हैं देख लेंगे, और फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस चले जाएंगे। हाँ, आइए। ओके, तो पहला क्या है? शिक्षक। थोड़ा अजीब लगता है आज के डेट में शिक्षक। शिक्षक को माना गया है स्वतंत्र चर, या इसे माना गया है इंडिपेंडेंट। क्या? क्या है? मेरी इंग्लिश की आज क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा मान के बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार तो ये गलत। पीडीएफ अभी आपको बता देता हूं ग्रुप में। थोड़ा मैं जानता हूं नेटवर्क में थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा। ओके, आइए। शिक्षार्थी, स्टूडेंट। यह कौन सा चर है? यह बेचारा है प्राचीन शिक्षा का भैया पे है, इसलिए थोड़ा आज के डेट में तो हनन ही है। डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल, और लास्ट में है बेचारा क्या? पाठ्यक्रम, जो आपस में दोनों को जोड़ता है, पाठ्यक्रम। और इसे बोलेंगे मध्यस्थ चर या मीडिएट वेरिएबल। अब खुद अगर देखिए तो नॉर्मली अपने आप ही समझ में आ रहा है, लग रहा है पुराने जमाने का आदमी था। इससे क्या आई? सो ये पुराने जमाने का आदमी था क्या? एकदम क्लासिकल शिक्षण पढ़ा। मतलब इसको मैं चाहता हूं इसको एकदम नोट्स बनाइए आप। ये बिहार क्लासिकल शिक्षण आएगा, क्लासिकल। बिहार और यूपी का पेपर बड़ा क्लासिकल आता है यार। सोचिए मेरे लिए सबसे आसान क्या पढ़ाना है, जरा सोचिए। कभी आपने सोचा है कि आरपी सर के लिए सबसे आसान पढ़ाना क्या है? कि मैं आपको सीटेट वाले मोड पे उतार दूं, पर क्वेश्चन भी तो आना चाहिए यार। मेरे लिए सबसे आसान पढ़ाना क्या है? सीटीटी, क्योंकि वो तार्किक है। ये पढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये है फैक्चुअल।
आराम आराम से रिलैक्स होके धीरे धीरे पढ़ें। क्या कह रहा है कि शिक्षक के 3 चर हैं, तो आप देख सकते हैं है कि स्मिथ जिसने विभाजन दिया है, लग रहा है वो बहुत बहुत पुराने जमाने का आदमी था, क्योंकि आप भी जानते हैं, यस करें जी से समझें, आज के डेट में बाल केंद्रित शिक्षा का जमाना है। यस करें, आजकल बाल केंद्रित शिक्षा का जमाना है, और बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षक हो ही नहीं सकता। क्या यस करें? हाँ जी, समझ रहे हैं। आज के डेट में शिक्षक स्टूडेंट एजेंट है, एक सहायक है, तो भला कैसे हो सकता है? स्वतंत्र पर लग रहा है काफी पुराना डिवीजन है, यह बहुत आता है, ध्यान रखिएगा गाइस। शिक्षक को माना गया है क्या? स्वतंत्र चर। स्टूडेंट बेचारा उस पर आश्रित है, डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। अब जरा खुद सोचिए, क्या अगर सिस्टम, जरा सोचिए, अगर शिक्षक शिक्षार्थी आपस में मिलेंगे तो कुछ तो बातें करेंगे, तो जो उनको जोड़ेगा वही तो टॉपिक होगा, और वही क्या होगा? इसलिए जो जोड़ता है, गांव में क्या होता है, मीडिएटर कौन है? दो पक्षों का जो झगड़ा सुलझा के दोनों को जोड़ता है, वही क्या है? मध्यस्थ है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी जी। क्लियर है क्या? डन कर जी, समझ गए हैं? ओके, सब लोग क्लियर कर दे, और फिर एक क्वेश्चन दोस्तों और हो जाए, एक क्वेश्चन इसके साथ साथ और हो जाए, रिलैक्स होकर आराम आराम से पढ़ते रहें। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और हो जाए, डन कर दे जी। आरपी सर क्लियर है? ओके, आई ओके, गुड। और अब एक क्वेश्चन दोस्तों और हो जाए, क्वेश्चन तो बता दें दोस्तों, जो 6 सूत्र बता ना, कोई मैंने बोला दोस्तों कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन, कुछ ऐसे रिस्क भी लीजिए, कोई जो आरपी सर चापलूसी पे क्लास नहीं चलेगी यार। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में रिस्क लेकर भी पूछूं, पढ़ाऊंगा भाई, आगे आएंगे सब व्याख्या में, पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा बताता हूं आपको। क्या शिक्षण सूत्रों को निम्न में से किस दर्शन की उपज माना जाता है? जो आपने पढ़ा होगा बीएड में, आपने पढ़ा होगा शिक्षण के सूत्र, तो कह रहा है क्या? कह रहा है शिक्षण सूत्र को किसकी उपज माना जाता है? मतलब कह रहा है कि निम्न में से दर्शन के किस ब्रांच ने शिक्षण सूत्र दिए हैं? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, सब आपने पढ़ा हुआ है बीएड में, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, उपरोक्त सभी। कर दीजिए सर, क्लियर है? ओके, शिक्षण सूत्रों को किसकी उपज माना जाता है? प्रकृतिवाद की, आदर्शवाद की, प्रयोजनवाद की, या उपरोक्त सभी की? तो अभी आपको दिखाता हूं, तमाम लोग दोस्तों जानते होंगे। मैंने बोला क्वेश्चन में दोस्तों कोई चापलू, आप उत्तर दो, बहुत हो गया। आज से एक माइंड मेकअप बना लो कि हमको 30 आउट ऑफ 30 लाना है भाई, 30 में 30 नंबर है, तो आराम से पढ़ेंगे यार। कौन सा भाई, जब थियरी क्लास दे रहा हूं तो कौन सा हमको ही भगदड़ है? आराम आराम से पढ़िए। हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का, और हम क्लास मुश्किल से 30 से 35 क्लास चलने वाली है, तो काहे ना उठ के पी ले, आराम आराम से पढ़िए, कोई हमको भी कौन सी जल्दी है। तो आपको दोस्तों सुन लेंगे, शिक्षण सूत्रों के जनक माने जाते हैं, आइए थोड़ा समझा दो, तमाम लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आपको ये देख लीजिएगा, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वो स्क्रीनशॉट भी तो मैं दे ही रहा हूं फाइल, तो आपको बता दे। ओके, व्याख्या सुन ले, एक्सप्लेन, व्याख्या, व्याख्या और उत्तर सुन लेंगे। क्या उत्तर है? प्रकृतिवाद। उत्तर क्या है? प्रकृतिवाद। तमाम लोगों ने पढ़ा, तमाम कुछ लोगों दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सही भी उत्तर दिया है, तो आपको बता दूं, जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। क्या? ओके, शिक्षण सूत्रों के, शिक्षण सूत्रों, जैसे आपने एक बार थोड़ा सा हल्का सा दो कनेक्टिविटी पूर्व ज्ञान से, शिक्षण सूत्र क्या है? जैसे आपने पढ़ा ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, क्या पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट्स, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दोस्तों इस तरह से। हाँ, तो अभी उसको समझाऊंगा आगे। क्या शिक्षण सूत्रों के जनक हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस माने जाते हैं, कमेनियस माने जाते हैं। आज आपको देखिए इसी बहाने 2 प्रश्न आपको पता चला। क्या? तो आप 2 लेवल पे आराम आराम से पढ़ा दिया। क्या करा? शिक्षण सूत्रों के जनक हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस माने जाते हैं, जो कि देखिए 2 प्रश्न इसमें बन गए, जो कि प्रकृतिवादी विचारक है। ये व्याख्या है, दिया जाए जी सर क्लियर है, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। सब लोग मुझे यस कर दें, हाँ सर क्लियर है। ओके, सभी लोगों ने बोल दिया
आंसर समझ में आ गया है, जो कि प्रकृतिवादी विचारक है। डन। शिक्षण सूत्रों के आपको इससे दो प्रश्न हमको पता चला। इससे आज हमको देखिए, इससे दो प्रश्न पता चला। पहला क्या, आज आपको ये पता चला गया कि वास्तव में शिक्षण सूत्रों के फादर कौन है, जनक कौन है। तो ये दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर और क्या, कमेनियस। अब प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस कैसे विचारक है। तो ये लोग जुड़े हैं किससे, प्रकृतिवाद। इसलिए इसी बहाने, एक के बहाने कहते नहीं भाई, एक तीर से दो निशाने। तो हमने यहां से एक नहीं बल्कि दो प्रश्न रेडी किए। डन कर दीजिए, क्लियर है, आगे चलो। ओके, आराम आराम से। ओके डन। हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। महाकाल की दीवानी दोस्तों कई लोगों की, थोड़ा बता दें यहाँ पे, अभी अभी आगे थोड़ा पढ़ा रहा था, पढ़ाने में बिजी हो गया। तो आपको दोस्तों बता दें कि ये देखिए क्या, यह मैं खुद पढ़ाऊंगा। एसएसटी पेडागोजी दोस्तों मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा अभी दोस्तों थोड़ा सा एक दो दिन चीजों को मैनेज करने में, नई जगह है तो चीजों को मैनेज करने में थोड़ा एक दो दिन का समय लगा है। तो एसएसटी पेडागोजी सोमवार मंडे से, ध्यान सुनेंगे, एक बार टाइम टेबल आपको संडे को बता दूंगा। सोमवार से एसएसटी पेडागोजी मैं पढ़ाऊंगा फिर से, थियरी प्लस प्रैक्टिस। आपको थोड़ा बता दूं, थियरी प्लस प्रैक्टिस आपको सभी को बता दूं कि एसएसटी जी दोस्तों। और ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत खराब पढ़ाऊंगा या बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, और मैं ठीक ही पढ़ाऊंगा। अगर मैं ट्राई मार रहा हूं मैं ठीक ही पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं भाई मैं फाड़ डालूंगा, मैं चीट डालूंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा, एक बार साउंड बता दे कह सके कि मैं ठीक ही पढ़ाऊंगा। इसको मैं आपको इसमें मैं वर्कआउट करूंगा। और यकीन करिए, अब जैसे आपने बोला थोड़ा सा बातचीत हो जाए तब आगे पढ़ाऊं। अब उन्होंने बोला साइंस और मैथ्स के लिए, किसके लिए, साइंस प्लस मैथ्स के लिए दोस्तों हम आपको बहुत ही तगड़ी देने जा रहे हैं फैकल्टी है। तो हम दोस्तों संडे को बात करेंगे उस पर। कल मैं मैथ और साइंस के लिए मैं बहुत तगड़ा दोस्तों आपको दूंगा, और ऐसे लोग दूंगा पेडागोजी के एक्सपर्ट होंगे। यकीन करिए, हम बहुत बड़ी टीम उतारने जा रहे हैं दोस्तों। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं एक दो दिन से, हम कल परसों एक बहुत बड़ी टीम उतारने जा रहे हैं। आइए डन कर दे, आंसर क्लियर है। ओके, और अब चलेंगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। एक और ले ले फिर पढ़ाएं। क्लियर कर दे, यस। और अब दोस्तों एक प्रश्न और, हाँ नॉर्मली मैं तो अभी कॉमन सेंस लगाइएगा, फिर मैं फिर से अपनी थियरी पे वापस आ जाऊं। क्या, बाल केंद्रित शिक्षण किसकी देन है। अब दिमाग लगाइएगा, इसको सही बताइए, क्योंकि सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई हुआ है इसको। करा बाल केंद्रित शिक्षण किसकी देन है। सेम ऑप्शन, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, उपरोक्त सभी हैं। अब ये तो नॉर्मली हम सारे ही लोग जानते हैं। क्या, बाल केंद्रित शिक्षण किसकी देन है। एक बार गेस करिए, नॉर्मली सभी लोग गेस करें, क्या हम गेस सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षण किसकी देन है। नॉर्मली एक बार गेस करिए। डन। अब ऐसे तो देख रहा हूं कि आज क्या है। अब आपको एक बात बोलता हूं, डोंट माइंड, पर एक थोड़ा सा चर्चा हो जाए। नॉर्मली आज थोड़ा एक बात हो जाए। देखिए आपकी एक्यूरेसी, देखिए मैं इसको एक स्क्रीनशॉट रखिएगा, इस पे मनन करिएगा। क्या मतलब, आप सबकी आपकी एक्यूरेसी 90% तक होती है जब प्रश्न प्रत्यक्ष होता है। जब प्रश्न प्रत्यक्ष होता है, यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। आपकी एक्यूरेसी तब 90% होती है जब प्रश्न प्रत्यक्ष होता है, लेकिन यह 20% होती है जब प्रश्न अप्रत्यक्ष होता है। ये जस्ट मैं आपको एक, बुरा मत मानिए क्योंकि आज मैं थियरी पढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं, कुल 4 ही 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। डोंट माइंड, एक बार सुनेंगे तो आपको बता दोस्तों, दुनिया में पहली बार, गेस करिए, किसने कहा बालक ही शिक्षा का केंद्र है, तुम उसे क्या पढ़ाओगे। वह शख्स जो राइटर है किसका, ए मील एंड एजुकेशन का
तो वह बंदा जो फ्रेंच नेम है डबल एल रहेगा, जो राइटर है किसका, एमिल का। अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, उसने ही तो कहा था कि तुम बच्चे को क्या पढ़ाओगे, बच्चा तो खुद एक पुस्तक है जिसे हम पूरी जिंदगी पढ़ सकते हैं। और वो सब लोग जानते हैं वो कौन था, और बिल्कुल सगुन पांडे। यस, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, ये कहा है किसने, और सभी जानते हैं रूसो ने ही पहली बार कहा था क्या, बालक। देखते हैं रूसो ने क्या कहा है, बालक खुद एक पुस्तक है जिसे शिक्षक आजीवन पढ़ेगा, शिक्षक आजीवन पढ़ेगा, आजीवन पढ़ेगा। यस करे जी, समझ गए हैं, डन, ओके। आइए, बिल्कुल तमाम लोगों ने जाना है, जानते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है, प्रकृतिवादी। और सब लोग जानते हैं रूसो किसका जनक था, सब पढ़े यहां जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, सब ने बीएड में दर्शन पढ़ाया। बोल दो हाँ जी गुरुजी नहीं पढ़े। मैं कहता हूं आप यही बोल दो, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं भाई, थोड़ा आज पढ़िए, थोड़ा कल पढ़िए, एक बार बेस बन जाएगा तो थोड़ा सा 5-6 दिन बाद और मजा आएगा। ठीक है, ये संख्या जो हमारे पास इस समय 1000 है, यही संख्या 2-3 दिन बाद 2000 होगी। तो और आपको लगेगा नहीं यार, हाँ यार कंटेंट तो तगड़ा मिल रहा है भाई। सभी लोग जानते हैं रूसो क्या थे भाई, रूसो ने क्या कहा था, प्रकृति के, रूसो ही तो प्रकृतिवादी था कि भैया बच्चे को गुरुजी, मानव रूपी गुरुजी कोई जरूरत नहीं है, प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। दिन टाइम पे होता है, रात मनुष्य का नियम तो बदलता रहता है पर प्रकृति का नियम नहीं बदलता, तो हम कहे प्रकृति से ना सीखें। और हम सभी जानते हैं रूसो एक ऐसा विचारक था, प्रकृतिवादी विचारक था, सभी लोग जानते हैं जी। यस सर, राइट, बिल्कुल तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से प्रकृतिवाद के, बिल्कुल आगे। तो आज हमने समझा क्या, तो हमने 2 बातें मोटी मोटी समझ ली, क्या कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, प्रकृतिवाद की देन है, और टीचिंग मैगजीन्स जो शिक्षण के सूत्र हैं वो भी किसकी देन है, प्रकृतिवादी विचारकों की देन है। दोस्तों हाँ पढ़े हैं दोस्तों मैगजीन, इसीलिए कर रहा हूं ना कि प्रश्न शून्य से शिखर आया है, यह सीरीज शून्य से शिखर वाली है। रिलैक्स होके भैया, आराम आराम से पढ़िए, हम लोग कौन से जल्दी में यार, खूब बढ़िया से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए। हमारे पास टाइम आज 5-6-7 पॉइंट लिए, समझाए खूब बढ़िया, हम लोग समझ गए आराम से। जितने पॉइंट पढ़े एक बार सब लोग यस करें, हाँ सर सारे पॉइंट समझ गए हैं, प्लस आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। अब हम लोग 1063 पे हैं। लव यू गाइज। दोस्तों मेरे लिए एक नया फॉर्म है, और दोस्तों मुझे लग रहा था कि क्या सपोर्ट रहेगा, और स्पेशली दोस्तों बिहार एसटीटी में अगर आपका ये प्यार है तो गदगद हो गया यार। आई लव यू गाइज। अभी देखा दोस्तों तमाम लोग कह रहे हैं सर कि हाँ, गदगद हो गया यार। हम लोग लगभग 1100 पे पहुंचने वाले हैं, एंड लव यू गाइज, जस्ट लव यू, बिलीव मी, आई लव यू गाइज। दोस्तों वो भी मैं जानता हूं दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क भी थोड़ा डिस्टर्ब है, और नेटवर्क अगर डिस्टर्ब है फिर भी आप मुझे 1100 पहुंचा दिए हो, तो मैं आपके प्यार और स्नेह को आरपी मिश्रा अंडरस्टैंड गाइस समझ सकता हूं। थैंक यू। मेरे लिए दोस्तों जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मुझे लगा यार कि मतलब मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, मेरे बच्चे, फिर धीरे धीरे दोस्तों मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई घोषणा नहीं की, पर सब लोग दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर, हम लोग 1121 पे हैं गाइस, अब हम लोग 1121 पे हैं दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के दोस्तों ज्वाइन किया, एंड थैंक यू, सैल्यूट यू। मैंने हमेशा बोला आरपी मिश्रा को आरपी मिश्रा नहीं बनाया गाइज, मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइज, थैंक यू। ओके, इस कर दिया जाए, जी सर क्लियर है तो ओके। 1113 पे हैं, और अब चलेंगे तो एक बार फिर से देखें अपने पूरे सेशन को दोस्तों, एक बार पीछे करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूरे सेशन को एक बार फिर से देख लें। मैं चाहूंगा एक बार दोस्तों पूरा रिकैप मार देता हूं, लोग समझ ले। वीडियो रुक रहा है दोस्तों, हाँ जानता हूं थोड़ा सा, आई ओके, आई तो देख सकते हैं, आई वापस आ जाए दोस्तों। ये क्लास है, हल्का सा लास्ट में समझा देता हूं सबको। आइए, यह दोस्तों क्या है, यह क्लास जो इस वक्त देख रहे हो, खूब आराम से समझा दो दोस्तों। कुछ लोग जैसे रैंडमली जुड़े हैं, पहले जान ले सीटीटी की क्लास नहीं गाइज, यह आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, आप इसको यूपी टेट के लिए देख सकते हैं, समझते हैं कहां कहां आप इसको, इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा देखिए क्या, आप इसे देख सकते हैं EMRS के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कई चीजें, कई लोग बोल रहे सर किसके किसके लिए देख सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं
AMRS के लिए देख सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप इसे देख सकते हैं किसके लिए, तो दोस्तों थियरी क्लास चल रही है तो आपको बहुत रिलैक्स होने वाला है। और दोस्तों कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, क्या आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लूंगा और वो दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी। कल का टॉपिक समझ लें, ब्लूम्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल का टॉपिक जान लीजिए दोस्तों। क्या अभी थोड़ा सा हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उस टॉपिक में अधूरा रह गया, थोड़ा सा कल से 5 मिनट उसको पढ़ाने के बाद कल ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कल रात को 8 बजे, जैसा आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, कल ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये AMRS के लिए देख सकते हैं, यूपी टेक के लिए दोस्तों, चंडीगढ़, जैसे तो देखता हूं तमाम लोग, जो चंडीगढ़ का दोस्तों एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। तो आइए हल्का सा दोस्तों देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये रहा गाइस, देखिए जैसा बता चुका हूं, सब लोग दोस्तों कल की फाइल जितने लोग अब पा गए हैं या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, आज एक बार बता दो अच्छे से नॉर्मली, तो दोस्तों रोज बताने में समझ आता हूं, क्लास का अपना क्वालिटी का टाइम ना घटने पाए, तो आज एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दोस्तों, ये है हमारा बिहार STT के लिए या बिहार जो BPSC के लिए दोस्तों, हम देखिए आपको देख रहे हैं BPSC दोस्तों TRE 3 दोस्तों 3.0, और आपको दोस्तों साथ ही साथ TRE 4.0 दोस्तों, इन सब के लिए दोस्तों हम आपको क्लास दे रहे हैं, मैराथन्स देंगे, सब कुछ हम लोग उस पर बात भी करेंगे। और आइए बिहार टीचर दोस्तों, इसको सिर्फ आपको करना है, स्कैन करना है, जैसे आप फोन का स्कैनर हो, कई बार कैमरे में ही कई लोग स्कैनर होता है, या गूगल स्कैनर से सिर्फ आप इसको स्कैन कर लेंगे। जब आप स्कैन कर लेंगे तो आपको टेलीग्राम का एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों को कल की फाइल मिल गई है दोस्तों, ऐसा ही भाई बिल्कुल दोस्तों, तमाम सगुन पांडे सर थियरी के साथ क्वेश्चन भी लीजिए, बिल्कुल देखिए अभी आपको थियरी प्लस क्वेश्चन ही ले रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं तो आप देख ही रहे हो, थियरी प्लस क्वेश्चन यही तो ले रहा हूं। क्वेश्चन का ये फॉर्मेट ही है, जैसे आज थियरी भी ली, बीच बीच में क्वेश्चंस भी लिया, यही दोस्तों सिस्टम है, ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है। आप इसको देख के यही प्लीज मैं चाहूंगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये रहा, ये हमारी दोस्तों क्लास 8 बजे, जो आप जानते हैं जो दोस्तों पहले चलती थी, वो 8 बजे का टाइम 8 ही बजे रहेगा। देख सकते हैं सीटेट जुलाई दोस्तों, क्या CDP 30 आउट ऑफ 30 सीरीज, सभी प्रश्न यहीं से। विकास की अवधारणा दोस्तों, कल एक क्लास हुई है, कल एक क्लास हुई है, आज उसका पार्ट 2 है, और कल की क्लास हम लोगों ने बहुत धुआंधार कवर की थी। और ये मिलेगा दोस्तों कल, जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल ये मेरी मैराथन है। तमाम लोगों की डिमांड थी सर एक बार अपने अंदाज में, दोस्तों मेरा अपना एक अंदाज है, कई लोगों ने कहा कि सर एक बार अपने अंदाज में कोहलबर्ग को फिर से पढ़ा दीजिए। तो कल रात 8 बजे कोहलबर्ग पे एक मैराथन क्लास होगी, थियरी प्लस प्रैक्टिस गाइस, फिर से देखेंगे थियरी प्लस प्रैक्टिस। और आपको कहोगे कि नहीं यार ये साइकोलॉजी का चरम है, मैं नहीं कहता बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, पर आप कहोगे कि हाँ यार कोहलबर्ग को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। और अब चलेंगे, ये रहा, ये है दोस्तों हमारा CTT बैच का, देख सकते हैं जो पढ़ा रहा हूं। कल दोस्तों थोड़ा बहुत कम पढ़ा पाया था थियरी, ऐसा क्या है, टारगेट ऑन सीरीज देख सकते हैं। टारगेट ऑन का दोस्तों ये CTET बैच का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये देख सकते हैं। इसको मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार सब लोग स्कैन कर ले, यहां से जो पढ़ाऊंगा उसका PDF फाइल्स दोस्तों, प्रिंटेड जो नोट्स इत्यादि देते हैं, इन लोगों का नोट्स देने का सिस्टम बहुत बेहतर है, यहां से आप ले सकते हैं। और ये रहा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी बात है, मैं चाहूंगा इसको आप स्कैन कर लेंगे। क्या ये चैनल है जिसपे मैं क्लास ले रहा हूं, जो अभी मुझे देख रहे हैं आप, वो टारगेट विद आलोक चैनल पे देख रहे हैं, पर जो हमारा CTT का क्लास होता है दोस्तों, मैं चाहूंगा सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। वो चलेगा किस पे, रवि P तिवारी RTO, यह दोस्तों रवि P तिवारी ऑफिशियल पे दोस्तों देख सकते हैं। और यहां से, और यहां शाम को मैं मिलूंगा कितने बजे, 8 PM दोस्तों, 8 बजे मिलूंगा। तो चलिए दोस्तों बताएं हाउ वाज द सेशन, और एक बार दोस्तों सभी लोग शेयर कर दें, सब लोग कनेक्ट कर लें। ओके आइए सभी लोग दोस्तों, मैं चाहूंगा सभी लोग शेयर कर ले, कनेक्ट कर ले, और बता दे कैसा रहा। इसको क्या, सभी दोस्तों सभी को नमस्ते कहता हूं। बातचीत मिलने का दोस्तों, इस थोड़ा सा बातचीत करने के चक्कर में जुड़ नहीं पाया, बातचीत थोड़ा थी तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था, मैं बेसिकली चाह रहा था सब लोग जुड़ जाएं। सभी को नमस्ते कहता हूं दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के लिए थैंक यू बोलता हूं, और लगातार दोस्तों स्नेह बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। हम लोग दोस्तों और बेहतर करेंगे, और बेहतर मतलब बहुत ही बेहतर कहेंगे दोस्तों। ठीक है,
थोड़ा थियरी, हाँ जानता हूँ, थोड़ा आराम आराम से पढ़िए, क्या है ना, चाहता हूँ साथ साथ क्वेश्चन लेते रहने के लिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन लेते रहने के लिए रिलैक्स रहता है, और जब थोड़ा सा क्वेश्चन लेके हम लोग रिलैक्स रहते हैं तो पढ़ाने में थोड़ा, इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट कुछ चेंज करते रहना चाहिए यार, थोड़ा थियरी थोड़े क्वेश्चन, थोड़ा थियरी, इससे क्या होता है ना क्लास में यार बोरियत नहीं होती। तो और मैं कल कोशिश करूंगा कोहलबर्ग में आपको थियरी पढ़ाऊं, परसों क्वेश्चन हो, जो कल मैं कोशिश करूंगा, जो कल मेरी मैराथन होगी उसमें मैं आपको हंसा हंसा के, दोस्तों यकीन करिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसी एक को लाइन नहीं होगी जो मैं आपको नहीं हंसाऊंगा, एकदम कपिल शर्मा के शो जैसा होगा, एकदम कॉमेडी शो होगा। कल की कोहलबर्ग की क्लास एक कॉमेडी शो होगी और आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो विद दिस प्रॉमिस दोस्तों कि कल 8 बजे दोस्तों सीटेट की क्लास देखना ना भूलिए, और ये क्लास 5 बजे चलती रहेगी। तो चलिए गाइज, विद दिस आई आर पी मिश्रा बिड गुड बाय टू गाइज, की करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।